सूकी के कहने पर फिर किमी उसे अपनी जेलीफिश ड्रेसेस की ड्राइंग्स दिखाती है जो कि उसे बहुत पसंद आती हैं। और यहाँ पर सूकी को जब पता चलता है कि किमी को तो जेलीफिशेस का बहुत ज़्यादा नॉलेज है तो वो उससे काफ़ी इम्प्रेस होता है। अब डोर पे कोई नॉक करता है तो किमी सूकी को छुपाने लगती है कि अगर बाकी गर्ल्स ने इसे इस हुलिये में देख लिया तो फिर इसकी खैर नहीं। अब फिर बेम्बा के आने से पहले ही सूकी विंडो से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। घर पर सूकी तो शू को भी किमी की ड्राइंग सिखाता है तो वो उसके इस टैलेंट से काफ़ी हैप्पी होता है। एंड यहाँ पर शू सूकी से कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। तभी फिर हमें डैड को दिखाया जाता है जो हाना मोरी से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम इनारी को जानते हो। वो यहाँ पर शो की ग्लासेस वापस करने आई थी तो अब फिर उन्हें हाना मोरी के थ्रू पता चलता है कि वो तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की रिप्रेजेंटेटिव है। तो अब फिर वो हाना मोरी को चंद दिनों के लिए शो पर नज़र रखने को कहते हैं कि वो आखिर आजकल किन गर्ल्स से मिलता है और इनारी से इसका क्या रिलेशन है। शू की तो फिर से डिज़ायर किमी से मिलने की होती है तो सूकी भी फिर इन दोनों की मुलाकात करवाने का प्लान बनाने लगता है। अब जब वो किमी को शू के साथ डेट पे जाने के लिए कहता है तो वो नहीं मानती कि उसकी गर्लफ्रेंड भी तो है, मैं उसके साथ डेट पे क्यों जाऊं। लेकिन सूकी यहाँ पर शू की साइड ही लेता है कि वो ऐसा लड़का नहीं है जो लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखता है और वैसे भी तुम इनके रिलेशन को लेकर वंडर हो तो तुम खुद ही इस बारे में शू से पूछ लेना। और फिर वो ज़बरदस्ती उसे खींच खींच कर तैयार करने लगता है। अब वो तो फिर सूकी की बताई हुई प्लेस पर पहुंच गई होती है एंड फिर यहाँ पर शू भी आ ही जाता है। सूकी तो बाकी गर्ल्स को जेलीफिशेस ड्रेस बनाने के लिए मनाने की ट्राई करने लगता है और आखिरकार वो फिर उन्हें ये ड्रेसेस बनाने के लिए एग्री करवा ही लेता है। अब जाहिर है इसी काम के थ्रू ही तो उन्होंने मनी कमा कर अपनी प्लेस को बाय करना था। शू तो सूकी को अपने साथ एक रेस्टोरेंट ले जाने का प्लान बनाने लगता है। अब एक पर्सन तो फिर इनकी चुपके चुपके से फ़ोटोज़ भी बना रहा होता है। खैर ये दोनों तो फिर एक रेस्टोरेंट आ गए होते हैं और यहाँ पर किमी तो उससे इनारी का भी नहीं पूछ पाती। अब अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से वो एक ग्लास को नीचे गिरा बैठती है और फिर एक कांच को उठाते हुए उसे ग्लासेस भी पहननी पड़ती हैं। उसे ग्लासेस में देखकर शू को तो अब पता चल जाता है कि ये तो वही डम्ब गर्ल है जिसे मैंने मीटिंग में देखा था। तो अब फिर वापस जाते हुए वो उससे कोई ख़ास बात भी नहीं करता और उसका ये रवैया देखकर किमी को बहुत बुरा लगता है। फिर वो घर आकर देखती है कि सारी गर्ल्स मिलकर एक जेलीफिश ड्रेस स्टिच कर रही हैं। उधर डैड और हाना मोरी शू और इनारी के रिलेशन को लेकर ही बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर डैड को तो लगता है कि जैसे शू इनारी को अपने वर्क के लिए ही यूज़ कर रहा है जो कि उनके लिए अच्छा था, बट एक्चुअली में ये तो हमें ही पता है कि आखिर यहाँ पर कौन किसको यूज़ कर रहा है। खैर फिर इनारी ने तो अपनी और शू की सोते हुए की फ़ोटो भी बना ली थी और फिर अब वो अपने असिस्टेंट को इस फ़ोटो का प्रिंट निकलवाने के लिए कहती हैं। सूकी तो एक कपड़े पर लेटकर किमी को इसको काटने के लिए कहता है। पहले तो वो ये करने के लिए नहीं मानती लेकिन फिर उसके बार बार कहने पर वो मान ही जाती है और यहाँ पर सूकी के पूछने पर फिर वो उसे बताती है कि आज की मेरी और शू की डेट कोई ख़ास नहीं गुजरी है। उसे लग रहा था कि जैसे शू उसे सिर्फ गुड लुक की वजह से ही लाइक करता है, मेकअप के बगैर तो शायद वो मुझे लाइक नहीं करता होगा। शू से मिलने इनारी आई होती है एंड यहाँ पर शू उसे फिर वहाँ से एक दफ़ा जाने के लिए कह देता है और साथ में वो कल उससे बार में मिलने का डिसाइड करता है। सूकी ने स्टिच किया हुआ ड्रेस पहन तो लिया था लेकिन अभी भी इसमें किसी चीज़ की कमी थी जो कि फाइनली किमी इसे काट के बिल्कुल ठीक कर देती है। अब बाद में सूकी जीजी को कॉल करके किमी को उसके घर लेकर आने के लिए कहता है। जब वो वहाँ जाने के लिए नहीं मानती तो चीकू और जीजी फिर उसे ज़बरदस्ती बांध कर वहाँ लेकर जाती हैं। ये लोग उसके घर में ड्रेस के बारे में ही डिस्कशन करने आए थे और जब यहाँ पर किमी एक नेकलेस को देखती है तो उसे एक आइडिया आता है। वो सूकी का ये कीमती नेकलेस तोड़कर उस ड्रेस पे लगाने लगती है और इस सब को लगाकर वो ड्रेस तो और ही ज़्यादा सुंदर बन जाता है।
सुकी फिर बाकी गर्ल्स को बाहर जाने को कह देता है क्योंकि वो अब उनके सामने थोड़ी ही ना ये पहन सकता था। उसकी रियलिटी का सिर्फ और सिर्फ किमी को ही पता था। अब जीजी और चीकू पर तो डैड की नज़र पड़ जाती है और वो जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम दोनों मेरे बेटे सुकी की फ्रेंड्स हो, तो वो इस बात से काफ़ी शॉक होती हैं कि ये अपनी बेटी को बेटा क्यों कह रहे हैं। शू ने तो इनारी को सब सच सच बता दिया होता है कि तुम्हें अब मुझसे कोई भी ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और लड़की से लव करता हूँ। इनारी तो उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसके रिलेशन से उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। वो तो उल्टा उसे कह देती है कि मैं तो तुम्हें लव के मामले में सपोर्ट ही करूँगी, अगर कभी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं हाजिर हूँ। अब यहाँ पर फिर से कोई उनकी फ़ोटोज़ बना लेता है और इस बंदे को एक्चुअली में हाना मोरी ने ही हायर किया था और वो फिर शू को कॉल करके इस सब का बता भी देता है कि मैं डैड के कहने पर तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ। अब फिर वो हाना मोरी के साथ ही वहाँ से जाने लगते हैं। इधर डैड जब चीकू और जीजी को अपने बेटे सुकी और शू की फ़ोटोज़ दिखाते हैं तो उन्हें अब पता चल जाता है कि सुकी साहिबा लड़की नहीं बल्कि लड़का है। सुकी ने तो अब अपना बनाया हुआ ड्रेस पहन लिया होता है और ये ड्रेस तो उनकी तवक्कुआत से बढ़कर प्यारा बना था। अब फिर सुकी किमी को घर छोड़ने जाने लगता है क्योंकि चीकी और जीजी तो वहाँ से चली गई थी। अब रात में उनकी मुलाकात शू से भी हो जाती है। इनारी को जब पता चलता है कि किमी ही वो लड़की है जिसे शू लाइक करता है तो वो फिर अब उसके सामने ही शू के साथ अपनी नाइट स्पेंड करने की बात करने लगती है और साथ में ये भी झूठ बोल देती है कि शू को तो तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो, उसने मुझे खुद इस सब के बारे में बताया है कि तुम तो बिल्कुल एक डम गर्ल हो। अब जब वो उसे अपनी और शू की इकट्ठे वाली फ़ोटो दिखाती है तो इस बात से किमी को बहुत बुरा लगता है और वो तो फिर वहाँ से जाने लगती है। सुकी उसके पीछे उसे रोकने के लिए जाता है लेकिन किमी तो उसे अपने पीछे ना आने का कहकर वहाँ से चली जाती है। शू इनारी पे गुस्सा करने लगता है कि मैंने कब तुम्हारे सामने किमी की बुराई की थी जो तुमने उसे वैसे ही झूठ बोल दिया। बट उसकी बातों का तो इनारी पे कोई असर नहीं होता। घर पर सुकी शू को डांटता है कि तुम्हें किमी के बारे में इनारी से बात करने की क्या ज़रूरत थी। वो इसे अश्योर करवाता है कि मैंने उससे किमी के बारे में कुछ गलत बातें नहीं की थी, वो बिल्कुल झूठ बोल रही थी। अभी तो फ़िलहाल वो खुद ही कंफ्यूज होता है कि क्या वाकई में मैं किमी को लुक की वजह से लाइक करता हूँ या उसके मासूम और सादापन की वजह से। किमी ने तो अपने दुख को भुलाने के लिए आज फर्स्ट टाइम ड्रिंक भी की थी। फिर तभी उसे फील होता है कि जैसे उसे कोई उठाकर वहाँ से लेकर जा रहा है और असल में वो कोई और नहीं बल्कि सुकी ही होता है। दूसरी तरफ शू को तो अब रियलाइज़ हो चुका होता है कि चाहे जो भी है मुझे किमी से वाकई में लव है। नेक्स्ट डे चीकू और जीजी ने सुकी को मिलने के लिए बुलवाया होता है एंड यहाँ पर वो उसे कहती हैं कि हमें तुम्हारा पता चल गया है कि तुम एक लड़के हो। इस बात से सुकी तो काफ़ी शॉक होता है। उधर मायाया और बैम्बो भी इस बारे में किमी को बता रही होती हैं। अब इन्हें क्या पता कि वो ऑलरेडी ही इस बारे में जानती है। अब फिर यहाँ पर शू की भी एंट्री हो चुकी होती है। वो किमी से मिलने आया था। मायाया और बैम्बा उसे किमी से बिल्कुल भी नहीं मिलने दे रही होती। चीकू ने तो अब सुकी से साफ साफ कह दिया होता है कि अब आइंदा तुम्हें हमारी प्लेस पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर किमी कंफ्यूज होती है कि मैं शू से मिलूं या ना मिलूं। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।